देखिए एनाकार्डियम में हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका कॉमन नेम क्या है, मार्किंग नट। क्योंकि पहले पहले के दिनों में इस प्लांट के एक्सट्रैक्ट से, इस प्लांट के जूस से मार्किंग किया जाता था प्लांट्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर। ठीक है ना। मार्किंग नट इसीलिए इसका नाम हुआ। नेक्स्ट फैमिली इसका एनाकार्डियसी। अनदर मेडिसिन बिलोंगिंग टू द एनाकार्डियसी इज रस्टक्स। ये आप लोगों को याद आएगा आपके टेस्ट पे या फिर एग्जाम में। क्लास 4 एंड क्लास 9 दोनों में ये बिलोंग करता है। ठीक है। एंड प्रूवर इसका स्टैफ। ठीक है। तो स्टैफ का प्रूव किया हुआ बहुत सारे मेडिसिन है। सोर्स इसका क्या है, जूस। जूस इसका सोर्स है, यहाँ पे खाली जगह हम छोड़े थे। ठीक है, जूस है। चलिए नेक्स्ट देखिए। स्टैफ का जो मेडिसिन प्रूव किया हुआ है वो इतना है। अदर देन एनाकार्डियम, एंटिमटार्ड्स, क्रोकस, कॉल्सिकम, सवाडिल्ला, एगेरिकस, प्लेटिना, है ना। चलिए आप लोग बताइए, इन सभी मेडिसिन में से कौन सा मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को फील होता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन एक्चुअली होती नहीं वो प्रेग्नेंट। कौन सा मेडिसिन था। इसी तरह से रिपीट करते रहना है। कौन सा मेडिसिन है इन्हीं सब में से है। देखो कोई क्रॉकस भी बता रहा है, उसी ध्यान से लगता है नहीं सुने थे आप लोग। सवाडिला है वो, क्रॉकस नहीं। ठीक है। आप एक और मेडिसिन चलिए बताइए। एक और मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को फील होता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इसमें नहीं है। वो इसमें नहीं है। इसमें सबाडिला है। हाँ वेरेट्रम, वेरी गुड। वेरेट्रम में भी पेशेंट को सेंसेशन होता है कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब एलेंस की नोट में आपको दिखेगा, एलेंस की नोट में देखिए एक स्टूडेंट नया ज्वाइन किया, उससे ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इनसे अब ज्वाइन नहीं पाएगा, हम क्लास के बाद अब उनसे बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए प्लेटिना फेमस है ना। नेक्स्ट कंप्लेंट्स ऑफ मेमोरी हम लोग डिस्कस किए थे। सडन लॉस ऑफ मेमोरी एनाकार्डियम था, है ना। कार्बोवेज में क्या था, स्लोनेस ऑफ थॉट, धीरे धीरे सोचेगा, सोचने का शक्ति स्लो हो जाएगा। कोनियम में क्या डिस्कस किए थे हम लोग, अनेबल टू सस्टेन एनी मेंटल एफर्ट, मेमोरी वीक, दिमाग से उसका दिमाग इतना थक जाएगा, दिमाग इतना कमजोर हो जाएगा कि वो दिमाग से कोई काम नहीं कर पाएगा। वो मेंटल मतलब मेंटली भी वो एफर्ट नहीं कर सकता है कुछ। कोनियम, है ना। कैलिब्रम, कैलिब्रम का क्या पेशेंट इंडिकेट करता है, टू बी टोल्ड द वर्ड बिफोर ही कुड स्पीक इट। पेशेंट पेशेंट जो होता है उसको बताना पड़ता है कि क्या। ठीक है। पेशेंट जो होता है उसको बताना पड़ता है कि क्या हम बोल रहे थे, वो वर्ड उसको याद दिलाना पड़ता है। नेक्स्ट है वैनिशिंग ऑफ थॉट्स व्हाइल रीडिंग, टॉकिंग और राइटिंग, यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स, डज नॉट रिकॉग्नाइज वेल नॉन स्ट्रीट। ये तो बहुत ही फेमस ये लाइन इसके लिए, डज नॉट रिकॉग्नाइज वेल नॉन स्ट्रीट्स, नक्सोमॉस। ठीक है। जिनको भी मेमोरी वाला डिफरेंट लाइंस याद नहीं है, इसको देख ले, पूरा मेमोरी का यहाँ पे कलेक्शन है। ब्राइटा कव का पेशेंट क्या कहता है, मेमोरी उसका डेफिशिएंट है। ठीक है। चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट फॉर इट कैन नॉट रिमेम्बर। चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट फॉर इट कैन रिमेम्बर। ठीक है। पेशेंट ये बच्चा को कितना भी पढ़ाओ लिखाओ, मतलब जो भी पढ़ाओ, वो उसको याद नहीं कर पाएगा, भूल जाएगा। फिर उसको पढ़ाओ फिर भूल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस किए थे, इसमें क्या डिस्कस, इसमें क्या फिल करना था, आप सब लोग बताए थे इसमें मेडोराइनम। ठीक है। ये मेडोराइनम का ये पूरा लाइन था। वीकनेस ऑफ मेमोरी, कैनॉट रिमेंबर नेम वर्ड्स और लेटर्स, ये सब था। नेक्स्ट प्लम्बम का क्या है, वीकनेस ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, अनएबल टू फाइंड द प्रॉपर वर्ड।
प्रॉपर वर्ड को ये फाइंड नहीं कर पाता है, जैसा कि अभी जस्ट हम लोग इसमें देखे थे कैलिब्रोम में। कैलिब्रोम में वर्ड को बताना पड़ता है कौन सा वर्ड बोल रहे थे। लास्ट मेडिसिन क्या था, सिफ्लेनम में क्या था, सिफ्लेनम का पेशेंट क्या बोल जाता है, नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ पर्सन एंड नेम ऑफ प्लेसेस, एंड साथ में अरिथमेटिक कैलकुलेशन। मतलब कैलकुलेशन, जो नंबर का जो कैलकुलेशन होता है वो भी पेशेंट भूल जाता है, सिफलिनम। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सब में जो जो इंपॉर्टेंट था, जो जनरली डिस्कस किया जाता है लॉस ऑफ मेमोरी में, सिफलाइनम वाला कि वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन भूल जाता है, मेडोराइनम वाला कि वो अपना भी नाम भूल जाता है, दोस्तों का नाम भी भूल जाता है। उसके बाद नक्समॉस वाला, नक्समॉस में क्या था कि वो रास्ता ही भूल जाता है। ठीक है, देखिए डॉक्टर जेबा, आपका वीडियो को ऑफ कर लीजिए, ठीक है। डॉक्टर जेबा, वीडियो को ऑफ कर लीजिए। चलिए, हम ही ऑफ कर दिया आपकी वीडियो को। नेक्स्ट है वीकनेस और लॉस ऑफ मेमोरी प्लम्बम। चलिए नेक्स्ट वापस अपने पेज पे आते हैं हम लोग। देखिए, रिवीजन हो गया, रिवीजन आप भी खुद से करते रहिए। देखिए, सडन लॉस ऑफ मेमोरी ये डिस्कस हो चुका था। डिस्पोज टू बी मैलिशियस, ये भी डिस्कशन हम लोग कर लिए थे इस पैराग्राफ को। इररेसिस्टिबल डिजायर टू कॉन्सेंट्रेट, पेशेंट का। अच्छा, एनाकार्डियम का सबसे पहले हम बता देते हैं आप लोगों को। एनाकार्डियम का, एनाकार्डियम में आपको मेनली क्या मिलेगा, मतलब कैसे इसको समराइज करेंगे, मैक्सिमम सिम्टम कहाँ के मिलेगा इसमें। हमको एनाकार्डियम को पढ़ने के बाद हमको ये फील होता है कि ये पेशेंट जो है, ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट के जैसा इसका, स्टूडेंट में जो एक जनरल होता है, जनरल सिम्टम, वो सब इसमें थोड़ा थोड़ा मिला। तरह एक तरह से समझ लीजिए कि ये पेशेंट कैसा होगा, कंफ्यूज्ड होगा। ठीक है, कंफ्यूज्ड होगा, कंफ्यूज्ड होगा। ठीक है, कंफ्यूज होगा, मतलब सोचता रहेगा क्या करे क्या नहीं करे, क्या करे क्या नहीं करे, कभी सोचेगा कि ये करे, कभी सोचेगा कि ये नहीं करे। ऐसा लाइन इसमें है ना, देखिए। फील्स एज दो ही हैड टू व्हील्स, वन कमांडिंग हिम टू डू व्हाट द अदर फॉरबिड्स। ऐसा लगता है कि उसको दो इच्छा उसके अंदर उसको कमांड कर रहा है, दो इच्छा उसके अंदर है। एक बोलता है कि ये तुम काम करो, एक बोलता है कि ये काम नहीं करो। ठीक है, और साथ में पेशेंट कैसा है, कंफ्यूज है। इसका मेमोरी कितना लॉस्ट है, देखो मेमोरी के बारे में क्या है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी इसका सडनली लॉस हो जाता है, सडनली इसका मेमोरी कम हो जाता है, भूल जाता है। कंफ्यूजन से ये ट्रबल्ड है, फॉरगेटफुलनेस से ये ट्रबल्ड है, अनफिट फॉर बिजनेस। क्यों, लॉस ऑफ मेमोरी के कारण, मेमोरी के लॉस होने के कारण। ठीक है, हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाने का टेंडेंसी इसके अंदर है ना। एक तरह से हमको लगता है ये स्टूडेंट का जैसे कंफ्यूज्ड है, मेमोरी लॉस है। और साथ में आप जब आप ये पढ़िएगा बोरिक, नाकार्डियम बोरिक, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है, क्लियर, फियर ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत लोग इस मेडिसिन को खोजते हैं कि एग्जाम से डर लगता है तो कौन सा मेडिसिन खाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम से डर लगता है तो कौन सा मेडिसिन में है, आप लोग याद रखिए। आपको बोरिक में दिखेगा, क्लियर लिखा हुआ है, फियर फ्रॉम, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, फियर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको मिलेगा एनाकार्डियम में, है ना। ये स्टूडेंट का ही सिम्टम है ये, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, डिस्पोजिटिव मैलिशियस सिम्स, बेंट ऑन विकेटनेस। ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी होना, है ना, मेमोरी, ये सब पेशेंट का, ये सॉरी स्टूडेंट का सिम्टम है ना। मतलब एनाकार्डियम को याद करने का एक तरीका हम बता रहे हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये स्टूडेंट के लिए ये मेडिसिन है। एक स्टूडेंट पे जो भी सिम्टम आता है वो इसमें दिख रहा है, मेमोरी का लॉस होना, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, कॉन्फिडेंस का कमी, और उसको कंफ्यूजन भी है, कंफ्यूजन भी है। ऐसा कंफ्यूजन है कि क्या करे क्या नहीं करे, ऐसा कंफ्यूजन उसको। नेक्स्ट पैराग्राफ आते हैं हम लोग, व्हेन वॉकिंग इज एंक्सियस एज इफ समवन वर परसुइंग हिम, सस्पेक्ट्स एवरीथिंग अराउंड हिम। ठीक है, उसको ऐसा फील होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, उसको ऐसा फील होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और उसको ऐसा महसूस होता है, हमेशा उसको डाउट रहता है, शंका रहता है कि कोई उसके चारों तरफ है, कोई इसका पीछा कर रहा है। एक तो इसको अंदर, इसको इसको ये भी फील होता है कि मेरे शरीर के अंदर भी कोई
दो इच्छा है ना, एक्स्ट्रा इच्छा आ गया ना इसके शरीर के अंदर। एक बोलता है करना है, एक बोलता है नहीं करना है। और बाहर में भी क्या महसूस हो रहा है इसको, कि कोई ना कोई मेरे आगे पीछे है, कोई ना कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मेरे चारों तरफ है। देख रहा है ना कितना कंफ्यूज्ड है ये पेशेंट। उसके बाद देखिए वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस। वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, ऐसे वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस में आपको बहुत सारा मेडिसिन मिलेगा। नक्समास में भी है, कैंथेरिस में है, कॉफिया में है, अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी शायद है। बहुत सारे मेडिसिन में है वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, अर्निका में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वीकनेस ऑफ सेंसेस बहुत सारे मेडिसिन में है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट देखिए, हाइपोकॉन्ड्रियक विथ हेमोरॉइड एंड कॉन्स्टिपेशन। इसका देखिए हाइपोकॉन्ड्रियक तो आपको नक्सोमिका, अर्जेंटम नाइट्रिकम ये सब में भी मिलेगा हाइपोकॉन्ड्रियक। लेकिन इसका हाइपोकॉन्ड्रियसी कैसा है, हेमोरॉइड एंड कॉन्स्टिपेशन का हाइपोकॉन्ड्रियसी है। हेमोरॉइड एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो बताइए हाइपोकॉन्ड्रियसी एफोरिज्म नंबर किसी को पता है? ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में कितने एफोरिज्म में हाइपोकॉन्ड्रियसी का बात किया गया? चलिए बता रहे हैं आप लोग, 96। सही है, ठीक है 96। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट है देखिए, इस लाइन को देखिए आप लोग। स्ट्रेंज टेम्पर, लाफ्स एट सीरियस मैटर एंड इज सीरियस ओवर लाफेबल थिंग्स। देखिए यहाँ पे फिर से कंफ्यूज है पेशेंट, है ना। मतलब किसी एक लिंक से जोड़ देना है सभी लाइंस को, सभी सिम्टम को, और ऐसे याद करना है, ठीक है। स्ट्रेंज टेम्पर मतलब इसका जो टेम्पर है एकदम स्ट्रेंज है, अजीब तरीका अजीब तरह का इसका टेम्पर है, स्ट्रेंज टेम्पर। लाफ्स एट सीरियस मैटर, ये सीरियस मैटर पे हंसेगा, एंड हंसने वाले मैटर पे सीरियस रहेगा। लाफ्स एट सीरियस मैटर एंड सीरियस ओवर लाफेबल थिंग्स। समझ रहे हैं ना इसका मतलब? देख रहा ना यहाँ भी कंफ्यूजन किस तरह का, यहाँ भी कंफ्यूजन था कि क्या करे क्या नहीं करे, ये भी कंफ्यूजन था। नीचे कंफ्यूजन था कि कोई मेरे चारों तरफ है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि सीरियस मैटर पे हंसना है कि हंसने वाले पे सीरियस है ना, एकदम अजीब तरीका का अपोजिट जैसा। लाफेबल थिंग्स पे सीरियस है एंड सीरियस थिंग्स पे लाफ करता है, हंसता है, ठीक है। और साथ में आप लोग ये बताइए कि कौन सा पेशेंट है जो लूजेस टेम्पर इजिली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली। इसी तरह का लाइन है लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा, लूजेस टेम्पर इजिली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली, क्या आंसर होगा? चलिए सबका आंसर देखते हैं। कोई स्कार्बोवेज बोला, कोई एलोज बोला, कोई नक्स बोला, कोई स्टेनम बोला, कोई एलोज। लेकिन एस्कुलस का लाइन है, सिर्फ एक ही लड़का बोला है एस्कुलस। केस एस्कुलस में है ये लाइन, एस्कुलस का ये लाइन है, लोजेस टेम्पर इजिली गेन्स कंट्रोल स्लोली, एस्कुलस, ठीक है। एस्कुलस में आप लोग जाके देखिएगा कि गुस्सा जल्दी होता है, और रिलीफ मतलब गुस्सा से शांति उसको धीरे धीरे मिलता है। उसका टेम्पर अलग तरह का था, कि टेम्पर लूजिस टेम्पर इजीली, आसानी से वो गुस्सा हो गया, एंड गेंस कंट्रोल स्लोली। उसका टेम्पर अलग तरह का और इसका टेम्पर अलग तरह का, कि स्ट्रेंज टेम्पर लाफ्स एट सीरियस मैटर एंड इज सीरियस ओवर लाफेबल थिंग्स, ओके, ठीक है। तो एक तरह से हम बोले ना कि ये सब आपस में एक तरह से जुड़ा हुआ आपको दिखेगा, एक स्टूडेंट का सिम्टम आपको इसमें दिखेगा अगर आप उस तरह से देखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेंसेशन एज ऑफ ए हुप और, अच्छा यहाँ पे देखिए, थिंग्स आर सेपल डेमोन। डेमोन का मतलब होता है भूत पिशाच, अपने आप को भूत पिशाच मानता है। और कर्स एंड स्वेयर का उसका टेंडेंसी है, हमेशा कसम खाते रहेगा, बद्दुआएं देते रहेगा, साप देते रहेगा, कसम खाते रहेगा। ये सब छोटा स्टूडेंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थिंग्स आर सेल्फ डिमॉन कर्सेस एंड स्वेयर, अपने आप को भूत पिशाच मानेगा, ओके। नेक्स्ट लाइन, इस लाइन को देखते हैं, सेंसर एज ऑफ ए हुप और बैंड अराउंड अ पार्ट। इस लाइन का मतलब बोरिक भी बताता है। बोरिक तो ये बताता है कि एनाकार्डियम का पेशेंट को लगता है कि उसका जो भी आंख है, कान है, सब कुछ बंद है, उसको ऐसा बंद जैसा महसूस होता है।
उसको बंद जैसा महसूस होता है, सेंसेशन ऑफ प्लग इन, उसको प्लग जैसा महसूस होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेंसेशन ऑफ जैसा हुप। हुप का मतलब वही हुआ, कोई क्लोज करने का कोई ऑब्जेक्ट, ऊपर बैंड अराउंड अ पार्ट, किसी पार्ट के चारों तरफ कुछ ना कुछ बंधा हुआ है, ऐसा महसूस होता है। और ये बोलता है बॉडी की सब कुछ क्लोज हो गया है, ऐसा महसूस होता है। ठीक है। अब ये बताइए सेंसेशन ऑफ क्लाउड, इसका मैं किस मेडिसिन में था, पढ़ाई हो चुका है। सेंसेशन ऑफ ए क्लाउड ओवर द हेड होगा शायद। सेंसेशन ऑफ क्लाउड एक्टिया, हाँ बहुत अच्छा, एक्टिया का। चलिए सबको याद है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, ये पढ़ाई हम लोग कर चुके थे, एक्टिया। नेक्स्ट है, और एज एफ डल, नेक्स्ट है सेंसेशन एज एफ ए डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट प्रेसिंग एज ऑफ ए प्लग, प्लग इन और पार्ट्स। देखिए सेम लाइन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा बोरिक बता रहा है, सेंसेशन एज ऑफ ए प्लग इन इनर पार्ट। अभी जस्ट हम बोले थे अभी ना कि बोरिक बताता है कि उसके पार्ट्स में प्लग इन किया हुआ है, इनर पार्ट्स में प्लग इन किया हुआ है, उसको क्लोजनेस जैसा महसूस होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट लाइन ये देखते हैं हम लोग, हेडेक। मतलब यहां तक आपको क्या दिखा, यहां तक पूरा का पूरा मेंटल सिम्टम। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा का पूरा मेंटल सिम्टम दिखा ना। इस मेंटल सिम्टम में ज्यादातर क्या दिखा आपको, कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, फियर ऑफ एग्जामिनेशन। ये बॉडी का लाइन है, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और कंफ्यूजन दो तरह का, एक तो उसको लगता है कि मेरे शरीर के अंदर दो तरह की इच्छाएं हैं, एक बोलता है ये काम करने के लिए, एक बोलता है ये काम नहीं करने के लिए। और उसको एक कंफ्यूजन ये भी है कि मेरे चारों तरफ कोई घूम रहा है, ये भी कंफ्यूजन है ना, हर तरह का कंफ्यूजन। कॉन्फिडेंस भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हेडेक के बारे में क्या बात करें, हेडेक रिलीव्ड इंटायरली व्हेन ईटिंग। हेडेक रिलीव्ड इंटायरली व्हेन ईटिंग, खाना खाने के बाद हेडेक रिलीफ हो जाता है। और बॉडी के साथ में बॉडी क्या बताता है कि एनाकार्डियम का जनरल सिम्टम रिलीव्ड बाय ईटिंग, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद कंप्लेन ठीक हो जाता है एनाकार्डियम। ठीक है, खाना खाने के बाद। यहाँ पे सिर्फ हेडेक का बात कर रहा है, हेडेक रिलीव्ड इंटायरली व्हेन ईटिंग, खाना खाने के जस्ट बाद हेडेक ठीक हो जाएगा। साथ में ये चीज आपको आयोडम एंड चेलिडोनियम में भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्कस अपने बुक में यहाँ पे नोट कर लीजिए, अपने एलेंस की नोट को ओपन कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए। एलेंस की नोट का पढ़ाई हो रहा है तो एलेंस की नोट को ओपन करके रखिए, यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में आयोडम एंड साथ में चेलिडोनियम, में दोनों में ईटिंग से रिलीफ। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको सोरेनम भी दिख रहा है। नेक्स्ट है, व्हेन लाइंग डाउन इन बेड एट नाइट एंड व्हेन अबाउट फॉलिंग एस्लीप। हेडेक इसका खाना खाने से ठीक हो रहा है, बट लाइंग डाउन से एग्रावेट हो रहा है रात में, एंड व्हेन अबाउट फॉलिंग एस्लीप, और जैसे ही नींद आता है उस समय भी इसका हेडेक होता है। सॉरी देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है, हेडेक रिलीव्ड इंटायरली व्हेन ईटिंग, मतलब हेडेक इसका रिलीफ हो रहा है। यहाँ पे रिलीफ के बाद ही कॉमा लगाना चाहिए था, यहाँ पे कॉमा लगाता तो सबके लिए हो जाता है रिलीफ। इसके कहने का मतलब ये है कि हेडेक इसका रिलीफ खाना खाने के बाद होता है, साथ में लेट जाने के बाद भी, एंड साथ में सो जाने के बाद भी। मतलब खाना खाने के बाद भी इसका हेडेक रिलीफ हुआ, सो जाने के बाद भी, मतलब फॉलिंग एस्लीप मतलब नींद आ जाने के बाद भी, एंड साथ में लेट जाने के बाद भी इसका हेडेक रिलीफ होता है एनाकार्डियम का। ठीक है। साथ में ये भी देखिए, वॉच ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क, जब कोई मोशन होता है या फिर कोई काम करता है तो पेशेंट का हेडेक बढ़ जाता है। चलिए आप लोग बताइए, हेडेक रिलीव्ड बाय कन्वर्सेशन, बात करने से हेडेक ठीक हो रहा है, क्या मेडिसिन है। यहाँ तो खाना खाने से हेडेक ठीक हो रहा है। चलिए डलका मारा सही है, वेरी गुड। आप लोग भी इसी तरह से याद रखिए, एक करके पढ़ते रहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा काम तो आपका ये है कि डेली ज्वाइन करिए, डेली। डेली ज्वाइन करिएगा तो आप नहीं चाह के भी कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, डलका मारा सबका आंसर सही है। नेक्स्ट है एनाकार्डियम और एंडेलिका।
ये लाइन पढ़िए क्या लिखा, गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक ऑफ सेडेंटरी पर्सन। बोरिक बताता है, अच्छा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए पेन से मेरा लिखा हुआ है, टूथेक रिलीव्ड बाय ईटिंग। हेडेक रिलीव्ड बाय ईटिंग क्या होगा, हेडेक रिलीव्ड बाय ईटिंग एनाकार्डियम, एंड टूथेक रिलीव्ड बाय ईटिंग स्पाइजेलिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देखिए आप कैसे लिखे हैं, आप लोग भी यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, टूथेक रिलीव्ड बाय ईटिंग स्पाइजेलिया, हेडेक रिलीव्ड बाय ईटिंग क्या है, एनाकार्डियम, एंड टूथेक रिलीव्ड बाय ईटिंग स्पाइजेलिया। दांत में दर्द हो रहा है तो खाना खाने से ठीक हो जाएगा, खाना का ये स्पाइजेलिया, खाना खाने से और बढ़ रहा है तो ये आपका हो जाएगा मैग्म्यूल। टूथेक, टूथेक एग्रावेटेड बाय ईटिंग मैग्म्यूल, टूथेक रिलीव्ड बाय ईटिंग स्पाइजेलिया, हेडेक रिलीव्ड बाय ईटिंग एनाकार्डिया, हेडेक वर्स बाय कन्वर्सेशन डल का मारा। ओके, रिपीट कर दिए, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, रिपीट फिर से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन जो है, गैस्ट्रिक नर्वस हेडेक ऑफ सेडेंटरी पर्सन। यहाँ पे आपको ये देखना है कि बोरिक ये बोलता है, बोरिक के अकॉर्डिंग यहाँ तो गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक है, वहां बोलता है, वहां का लाइन है नर्वस डिस्पेप्सिया। समझ लीजिए किस तरह का लाइन क्या बोल रहा है ये तो बोला है नर्वस हेडेक, पेशेंट बोल ये बोलता है ये सॉरी बोरिक, नर्वस, नर्वस डिस्पेप्सिया। देख लीजिए कैसा टर्म यूज किया है, नर्वस डिस्पेप्सिया। नर्वस डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इनडाइजेशन, ठीक है, नर्वस डिस्पेप्सिया बोरिक के अकॉर्डिंग एनाकार्डियम का कैरेक्टर, नर्वस डिस्पेप्सिया यहाँ पे है गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक, ठीक है। क्योंकि बोरिक क्या बोलता है कि खाना जैसे ही खाएगा पेशेंट सब कुछ ठीक हो जाएगा, बोरिक ये बोलता है, खाना खाएगा ईटिंग से उसका कंप्लेन ठीक हो जाएगा, उसका नर्वस कंप्लेन भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक ऑफ सेडेंटरी पर्सन। ओके, साथ में अर्जेंटम नाइटिकम ब्राइनिया नक्सवमिका कोई बात हो के लिए भी है ये, नक्सवमिका एंड ब्राइनिया में भी है ये। देखिए नक्सवमिका एंड ब्राइनिया यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि नक्सवमिका एंड ब्राइनिया में भी खाली पेट से क्या होता है, हेडेक होता है, नक्सवमिका एंड ब्राइनिया में। अर्जेंटम का तो, अर्जेंटम में भी तो हेडेक है ही, लेकिन उसका कैसा हेडेक है ये तो हमको अभी याद नहीं है। चलिए नेक्स्ट लाइन में देखिए, अप टू चोक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। खाना खाने के बाद या फिर पानी पीने के समय चोकिंग का टेंडेंसी, चोकिंग जो होता है ना, लैरिंग्स में फंस जाना, चोकिंग वही है। खाना खाने के बाद जो को बोलते हैं ना सरक जाता है, वही खाते समय या फिर पीते समय चोकिंग होना, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के समय। अब देखिए नीचे का, स्टोरेज फूड एंड ड्रिंक हैस्टिली, ये जल्दी जल्दी खाता है और जल्दी जल्दी पीता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी खाने और पीने का मेडिसिन सिर्फ एनाकार्डिया में नहीं है, साथ में और भी है, उसका स्लाइड हम प्रिपेयर करेंगे, लेकिन यहीं पे आपको दिख जाएगा सब कुछ, पेन से यहीं पे लिखा हुआ है, हरीड एंड रैपिड टॉकिंग होगा। तो क्या मेडिसिन होगा बताइए, आप लोग अगर दिख रहा है तो देख के ही बताइए। पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम हरीड एंड रैपिड टॉकिंग, जल्दी जल्दी बात करने का उसको टेंडेंसी, जल्दी जल्दी बोलता है, जल्दी जल्दी बात करता है, बताइए सविता नीतू, जल्दी जल्दी बात करता है, एंटीम क्रूड तो नहीं है, वो जल्दी जल्दी अर्जेंटम नाइट्रिकम भी नहीं है, हरीड एंड रैपिड टॉकिंग लिखा हुआ है पेन से, दिख नहीं रहा शायद आप लोगों को, हरीड एंड रैपिड टॉकिंग, नहीं नहीं, हिपर भी नहीं है, मर्क्यूरियस भी नहीं, हाँ मर्क्यूरियस है, सही है मर्क्यूरियस। चलिए मर्क्यूरियस, मर्क्यूरियस ही है, हरीड एंड रैपिड टॉकिंग। मतलब एनाकार्डियम क्या बता रहा है कि हैस्टिली, हैस्टिली का मतलब होता है जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी खाता है, जल्दी जल्दी निगलना है, यहाँ स्वेलो का मतलब तो निगलना है, जल्दी जल्दी वो खाना और पीना करता है, जल्दी जल्दी एनाकार्डियम। लेकिन जल्दी जल्दी बात कौन करता है, जल्दी जल्दी बात कौन करता है, मर्क्यूरियस। उसके बाद देखिए हैस्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जल्दी जल्दी खाता है और जल्दी जल्दी पीता है कौन, कॉफिया, बेलाडोना एंड हिपरसन। एनाकार्डियम में क्या था, स्वेलो जल्दी जल्दी निगलता है, वो खाने पीने का बात नहीं है यहाँ पे जल्दी जल्दी निगल लेता है एनाकार्डियम। और जल्दी जल्दी खाता पीता कौन है, कॉफिया, बेलाडोना एंड हिपरसल्फ। एंड जल्दी जल्दी बात कौन करता है, मर्क्यूरियस। ओके,
नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है, जल्दी जल्दी वो निगलता है। साथ में देखिए इस लाइन को पढ़िए, कुछ आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है ये, सिम्टम्स डिसअपियर वाइल ईटिंग, है ना, सिम्टम्स डिसअपियर वाइल ईटिंग। इसीलिए नहीं ये जल्दी जल्दी निकल रहा है। इसका जो भी सिम्टम था खाना खाने के बाद डिसअपियर हो जाएगा। बताया था ना अभी, बोरिक बताता है कि जनरल सिम्टम रिलीव्ड बाई ईटिंग एनाकार्डियम। यहाँ पे एक तो बात बताया, हेडेक इंटायरली रिलीव्ड बाई ईटिंग। यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया, सिम्टम्स डिसअपियर व्हाइल ईटिंग। नेक्स्ट, साथ में आप लोग अब ये देखिए, जल्दी जल्दी खाने पीने का बात हो गया, जल्दी जल्दी निगलने का बात हो गया, जल्दी जल्दी बात करने का बात हो गया। अब जल्दी जल्दी बोलने का बात है, जल्दी जल्दी बोलना, स्पीक, स्पीक हैस्टिली। क्या मेडिसिन होगा, लिखा हुआ है, बताइए आप लोग। स्पीक हैस्टिली, चलिए। कॉकुलस, किसी को कोनियम दिख रहा है, कोनियम नहीं है, कॉकुलस है। कॉकुलस है, स्पीक हैस्टिली, जल्दी जल्दी बोलता है। इसी तरह से आप लोग भी मेंशन किया कीजिए एक ही जगह। अब ऐसा नहीं कीजिएगा, देखिए एक प्रॉब्लम ये भी होता है, यहाँ पे तो सब कुछ हम लिख लिए हैं, जल्दी जल्दी बोलने वाला, जल्दी जल्दी बोल खाने वाला, जल्दी जल्दी बात करने वाला। अब जाके हम कॉकुलस में भी जाके लिख देंगे तो वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा। एक ही जगह इकट्ठा करना। जो भी फास्ट काम करने वाला जो सिम्टम था, हम एनाकार्डियम में लिखे हुए हैं, क्योंकि एनाकार्डियम में भी है। अब हर जगह लिख देंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, खोजने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट है, स्टमक सेंसेशन ऑफ फास्टिंग ऑलगोन। स्टमक में उसको, पेशेंट को फील होता है हमेशा फास्टिंग का फील होता है। ऑलगोन, ऑलगोन का मतलब खालीपन महसूस होता है। कम से कम वन लिवन स्टमक इज एम्प्टी एंड इज रिलीव्ड बाय ईटिंग। देखिए फिर से बात बता रहा है कि रिलीव्ड बाय ईटिंग, खाना खाने के बाद रिलीफ हो जाना, ठीक हो जाना, आराम महसूस होता है पेशेंट को स्टमक के कंप्लेन से। कब, खाना खाने के बाद। ब्रैकेट में लिखा है चिलिडोनियम एंड आयोडम, पहले भी हम बताते हैं चिलिडोनियम आयोडम भी दोनों खाना खाने के बाद रिलीफ होता है। नेक्स्ट है रिलीव ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के टाइम रिलीफ होना, वही तो है, खाना खाने के बाद रिलीफ होना एंड डाइजेशन के बाद रिलीफ होना, दोनों एक ही है लगभग। रिवर्स ऑफ ब्रायनिया नक्स बताए थे वहां पे, उल्टा है। ब्रायनिया नक्स में रिवर्स, उल्टा है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, वाट्स ऑन पाम ऑफ हैंड। वाट्स की बात कर रहा है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम के केस में कहाँ पे होगा वाट्स, पाम ऑफ हैंड, पाम मतलब हथेली पे होगा, एंड साथ में नेट्रम में भी है। लेकिन डॉर्सम पर, बताइए, पाम के अपोजिट मेडिसिन बताइए, पाम के अपोजिट अगर होगा तो। चलिए मर्क में क्या बताएं हम बताते हैं, पहले ये बताइए आप लोग। डॉर्सम में होगा तो डल का मारा होगा, ठीक है, सही है, जो ये डल का मारा बात बता रहे हैं सही है। मतलब वाट्स अगर वाट्स डॉर्सम पे है, सॉरी पाम पे है, पाम पे है तो मेडिसिन क्या होगा, एनाकार्डियम। ठीक है, एनाकार्डियम। अगर वाट्स डॉर्सम पे हो, डॉर्सम, डॉर्सम मतलब हथेली के अपोजिट वाले साइड पे हो, तो मेडिसिन डी फॉर डॉर्सम एंड डी फॉर डलका मारा। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अनुराधा क्या पूछ रही है कि मर्क में क्या बताए थे। चलिए मर्क में हम ये बताए थे, हरीड एंड रैपिड टॉकिंग। हरीड एंड रैपिड टॉकिंग, पेशेंट बार बार, बार बार नहीं, पेशेंट जल्दीबाजी में बात करना चाहता है, जल्दीबाजी में बात करता है। चलिए ये था मर्क में, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका स्लाइड प्रिपेयर कर देंगे हम, यहाँ पे हमको दिखा है। अब इस स्लाइड तुरंत प्रिपेयर करेंगे, एनाकार्डियम कंप्लीट होगा अभी, और आज ही हम एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग भी चला जाएगा उस पर। नेक्स्ट देखिए, मतलब ये बार बार रिपीट किया आप लोगों को, बार बार इंडिकेट किया, बार बार याद दिला रहा है आप लोगों को कि एनाकार्डियम का कंप्लेन रिलीफ होता है खाना खाने के बाद। ठीक है, एनाकार्डियम का पेशेंट कंफ्यूज होता है, कोई मेरे आसपास है, मेरे अंदर दो आदमी बैठा है, ये महसूस होता है उसको। एग्जाम से डर लगता है,
कंफ्यूज होता है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है, सब बात इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल। अच्छा देखिए, वाट्स के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सीडी वाट्स थूजा, कॉलीफ्लावर वाट्स स्टैफ। ठीक है, अगर आप लोग ये बताइए, अगर वाट्स प्रीप्यूस पे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सिनाबारिस, बताना नहीं है, यहाँ पे लिख दिया हम। वाट्स अगर प्रीप्यूस पे हो तो मेडिसिन सिनाबेरिस। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? थूजा में, आप लोग देखिएगा थूजा में मिलेगा, थूजा के रिलेशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन हम लोग पढ़ते हैं, ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट विद द एफर्ट द डिजायर पासेस अवे विदाउट एवैक्यूएशन। मतलब स्टूल का डिजायर तो है, लेकिन स्टूल का डिजायर तो है, लेकिन डिजायर खत्म हो जाता है, डिजायर वापस चला जाता है विदाउट इवैक्यूएशन। विदाउट स्टूल डिस्चार्ज के डिजायर खत्म। इसे जनरली डिजायर तो खत्म होना चाहिए स्टूल डिस्चार्ज के बाद ना, बट विदाउट इवैक्यूएशन, विदाउट स्टूल डिस्चार्ज, इसका डिजायर खत्म हो गया। नकार्डियम, रेक्टम सीम्स पावरलेस पैरालाइज्ड विद सेंसेनाइज प्लग्ड अप। फिर से बात कर रहे हैं, देखिए प्लग्ड अप का बात। प्लग्ड अप, उसको हमेशा यह महसूस होता है कि मेरा जो भी पार्ट्स है वो बंद हो चुका है, प्लग हो चुका है, बंद हो चुका है, बताया था ना। उसको लगता है कि कोई बैंड चारों तरफ से घिर गया है, प्लगिंग हो गया है, बंद हो चुका है ना एनाकार्डियम का। तो ये, अब चलिए एक लास्ट लाइन, इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक और ओवर एक्शन नक्सवंका में। नक्सवंका का जो कंप्लेन है इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक मोशन। चलिए अब आप लोग ये बताइए, वो तो एनाकार्डियम तो खत्म हो गया, नेक्स्ट बस 2 लाइन बचा हुआ है उसका रिलेशन। तो आप लोग बताइए कि क्या आपको एनाकार्डियम का एक इमेज जैसा नहीं बन गया? एक पेशेंट है जो स्टूडेंट के जैसा, स्टूडेंट का जो भी फीचर है लगभग वैसा फीचर इसमें आ जाता है। क्या क्या फीचर्स था इसमें? इसमें क्या क्या फीचर्स था देखिए, कॉन्फिडेंस का कमी, मेमोरी का कम हो जाना, एग्जाम से डरना, दूसरों को हानि पहुंचाना, ये भी स्टूडेंट में किसी किसी में दिखता है, दूसरों को हानि पहुंचाना। कंफ्यूजन किस किस में है कि मेरे अंदर 2 आदमी बैठा है, मेरे चारों तरफ कोई आदमी है जो मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा कंफ्यूजन है उसको। ठीक है, साथ में एक और प्रोमिनेंट सिम्टम क्या दिखा हम लोगों को, कि ऑल सिम्टम्स, ऑलमोस्ट एवरी सिम्टम्स इज रिलीव्ड बाई ईटिंग। बार बार लिखा है, 2-3 बार लिखा है। साथ में इसके जो भी पार्ट्स है वो बंद महसूस होता है। एक तरह से अभी जो भी इमेज आप लोग देखे, वो आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको। लगभग 10-12 लाइन तो आप लोगों को याद होगा इसमें। जल्दीबाजी का सिम्टम इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, एक सिम्टम जल्दीबाजी का है ना। अब स्टूडेंट हम बोल दिए तो स्टूडेंट वाला बात वो सब याद होगा आप लोग को। कॉन्फिडेंस का कमी, कॉन्फिडेंस का कमी, मेमोरी का कमी, डर लगना, कंफ्यूजन होना, है ना। चलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग बोर हो जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये देखिए रश्मि शर्मा बता रही है एलुमिना का स्टूल और एनाकार्डियम। देखिए एलुमिना का स्टूल में क्या था, एलुमिना के स्टूल में जस्ट हम पूछने ही वाले थे, एलुमिना का स्टूल में ज्यादा फोकस क्या करता है बताइए? ज्यादा फोकस एलुमिना के स्टूल में है, एक वर्ड याद रखना है एलुमिना के स्टूल में, वो बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेनिंग है, स्ट्रेनिंग। ठीक है, इवन सॉफ्ट स्टूल, और इवन सॉफ्ट स्टूल स्ट्रेनिंग वहां पे मिलेगा आपको एलुमिना में। ठीक है, हाँ सॉफ्ट स्टूल, इवन सॉफ्ट स्टूल क्या, इवन यूरिन पे, यूरिन के समय भी स्टूल में उसको स्ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है। तो एलुमिना में कैरेक्टरिस्टिक हमको यह दिखा था कि पेशेंट रिक्वायर स्ट्रेनिंग एट स्टूल, इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर स्ट्रेनिंग, एंड इवन यूरिनेशन रिक्वायर स्ट्रेनिंग ओवर स्टूल। लेकिन एनाकार्डियम का स्टूल कैसा है? एनाकार्डियम में क्या बताया कि डिजायर पासेस अवे विदाउट इवैक्यूएशन। ठीक है, चलिए लास्ट लाइन इसका पढ़ लेते हैं, एनाकार्डियम फॉलोज वेल आफ्टर लाइको एंड पल्स। एनाकार्डियम फॉलोज एंड फॉलोड बाय प्लेटिना। प्लेटिना से कैसे कंपेयर किया जाता है देखिए, लास्ट लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाकार्डियम फॉलोज एंड इज फॉलोड बाय प्लेटिना। ओके,
नेक्स्ट हम लोग, चलिए लास्ट क्लास ओवर हो चुका है। नेक्स्ट हम लिंक सेंड करते हैं, तुरंत तुरंत आप लोग जुड़िए और हम लोग गायनी स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप में लिंक शेयर करते हैं गायनी के लिए।